नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बनाते हैं हम छन्नी से बहुत सारी कलछी से हम बनाएंगे ढेर सारी बत्तियाँ बिना मेहनत के और बिना समय गंवाए हुए। तो हम बहुत यूज़फुल टिप्स लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं पहली टिप्स हमारी है कि जैसे इस तरह के न्यूज़पेपर सभी के घर में आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उठा करके कबाड़ी को हम दे देते हैं और इसमें हम क्या करें, इससे बड़े बड़े थैले बना करके तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जैसे पॉलीथीन में हम सामान लाते हैं, अगर थैले बना करके रख लेंगे तो उसमें सामान लाएंगे तो हमको कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा पैसा भी बचेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें एक न्यूज़पेपर में हमारे 4 थैले बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसके हम 2 पार्ट कर लिए हैं। अब चलिए इसमें हम एक जो अलग कर लिए हैं उसमें भी दो पार्ट कर लेते हैं और इसमें हमारा बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और ये बहुत ही काम आता है। एक के नहीं, हर किसी के काम आने वाला है। इसमें चाहे सब्जी लाएं या कोई मसाले लेके आएं या कुछ भी लेकर के आएं थैले आपके, तो अब पॉलीथीन की जगह आप इस तरह से लाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे और इधर साइड से फोल्ड, दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद में बीचों बीच में भी सेंटर में इसको इस तरह से रख लेना है। तो अगर इस तरह से इधर का बड़ा लग रहा है तो इसको हम बराबर में फोल्ड करेंगे कि ये एक के ऊपर एक हल्का सा आ जाए। तो देखिए इस तरह से करने के बाद में इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। अब इससे आप सोच रहे होंगे इससे बनेगा क्या, जैसे लिफाफा बनाते हैं हम मार्केट से ख़रीद के ले करके आते हैं, ये बहुत ही ईजिली है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं। इस तरह से लिफाफे हम घर पे बना सकते हैं न्यूज़पेपर, और 1 मिनट में आप 10-15 लिफाफे बना सकते हैं। इस तरह से कट करके रख लीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर आप कोई भी फेविक्विक या कुछ भी लगा दीजिए, जो भी फेविक्विक है उससे कर दीजिए, जिससे आपको आसान पड़े उससे। इस तरह से लगाने के बाद में उंगली से थोड़ा फैला देंगे और फैलाने के बाद इस तरह से हम इसको इसी के ऊपर चिपका देंगे। अब ये हमारा लिफाफा बनके रेडी होने वाला है। अभी नीचे का जो मेन पार्ट होता है उसको बनाने में बहुत सी किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं किस तरह से क्या करेंगे। तो इसको हम 3 अंगुल के बराबर, सिर्फ 3 इंच का इसमें हम मोड़ देंगे। देखिए अपनी 3 फिंगर रख लीजिए, उसके बराबर से इस तरह से इसको हम कस के दबा के मोड़ देंगे। अगर हम कोई कड़ी चीज़ के ऊपर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। फिर इसको बीच सेंटर में पकड़ करके इस तरह से इसको हम सीधा कर देते हैं, दोनों साइड में इस तरह से सीधा कर देंगे। इससे होगा क्या, हमारा लिफाफा बहुत ही अच्छा बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और ये बहुत मजबूत बन के तैयार हो जाएगा। हम इसी तरह से मार्केट में जैसे कोई चीज़ लिफाफे में ले करके आते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल इसी तरह से बने होते हैं। अब ये बन गया। ये ऊपर वाली लेयर जो है इसको हल्का सा हम मोड़ देंगे, जितना चिपकाने भर का इसको हम मोड़ देते हैं। इसको मोड़ने के बाद में इसमें हम फेविकोल लगा देते हैं इस तरह से। अगर फेविकोल नहीं भी है तो आप गेहूं के आटे को पका करके उसकी लेई बना करके उससे भी चिपका सकते हैं, तो उसमें तो आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। इस तरह से करने के बाद में इसको 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब चलिए बताते हैं, जैसे कि हमारे बच्चों के पेपर होते हैं, पेपर हम उनको फेंक ही देते हैं, तो इस तरह से इसको बीच में फोल्ड कर लेंगे उसी तरह से, और इससे बहुत बड़ा लिफाफा बन के हमारा रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसको करके देखिए, चिपका दिए। अब उसी तरह जिस तरह से सेम हमने दूसरा वाला बनाया था उसी तरह इसको भी हम बना करके तैयार कर देते हैं। देखिए इस तरह से करने के बाद में ये बहुत अच्छे से लिफाफे हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। और क्या है, हम जब कभी खाली बैठे हों, खाली समय हो आपके पास, तो इस तरह से बना करके रख लेंगे और जो कहीं भी जाएं कोई सामान लेने के लिए तो आप अपने झोले में डाल सकते हैं। और कोई भी सामान लेना है तो पॉलीथीन की जगह पे हम इससे अपना सामान ले सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर मिट्टी में पड़ जाए तो वो सड़ती नहीं है और कागज़ हमारा गल जाता है, तो इससे खाद भी बन जाती है। तो इस तरह से हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया। छोटा बनाना चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कट करिए और इसमें हम बना करके तैयार कर दिए। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कलछी से हम ढेर सारी बत्तियां कैसे बनाएंगे। दिवाली आ रही, हर कोई बनाना चाहता है, तो जिसको नहीं बनाना, जैसे जिसको बनाना आता है वो तो बना लेगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए हम ये बहुत ही ईजी टिप्स लेकर के आए हैं। इससे आप बहुत आसानी से ढेरों बत्तियां बना सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ लीजिए। उसके बाद में चारों साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे। उसके बाद में अब नहीं बनाना आता है उसके लिए इस छेद में इसके डाल देंगे और इसके बाद में हम हल्का हाथ में दूध लगा लेते हैं, कपूर डाल करके। जो दूध हमने पहले वीडियो में आपको बताया हो वैसे बना करके रख लीजिए। और ये देखिए कितनी बढ़िया गोल बत्ती हमारी बन के तैयार हो गई। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपका। और जो नहीं बना पाता है वो भी बना करके ढेरों बत्तियां बना करके तैयार कर लेगा। देखिए
चारों साइड से हल्का हल्का निकाल के इस तरह से पकड़ लीजिए। सिर्फ इतना काम आपको करना है। उसके बाद में जो ये बत्ती है, ये हमारी बत्ती ये कलछी बना करके तैयार कर देगी। इसके अंदर डालने के बाद में आप देखेंगे जब इसको मोड़ हम राउंड करते हैं तो ये बत्ती नीचे से गोल हो जाती है एकदम। बहुत सुंदर बत्ती बन के तैयार होती है। देखिए ये उसी में गिर गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बत्ती हमारी बन गई है। अब इसी तरह चलिए हम और एक हमको आपको अच्छे से बता रहे हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप चारों तरफ से बत्ती को पकड़ लीजिए, रुई को। और पकड़ने के बाद में ये जो निकला हुआ है भाग, इसी को हम कुछ नहीं करना है, इसी छेद के अंदर इस तरह से डाल देंगे। इसीलिए हम आपको 3-4 बत्ती बना करके दिखा रहे हैं। ये बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें हम थोड़ा सा लगा के और इसको हम राउंड कर देंगे। बस बत्ती हमारी बनके रेडी हो गई। तो इसको मैंने पकड़ लिया है कि ताकि नीचे ना गिरे, तो आपको दिखा सकें। देखिए कितनी सुंदर बत्ती बन गई है ना कमाल की आइडिया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो इस तरह से बनाने के बाद में आप ढेरों बत्तियाँ बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए चाहे जितनी बत्ती बनाएं, देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसमें और आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है देख लेते हैं। जैसे दिवाली दीपावली में हम जलाते हैं, उसमें बत्तियां बच जाती हैं। इनको हम क्या करेंगे इनको हम किस तरह से यूज में लाएं जो कि ये बत्तियां हमारी बहुत काम आएंगी और इससे हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इस तरह से इन बत्तियों को हम एक साथ रख लेंगे। अब ये जो है ये बत्तियां हमारी सारी इकट्ठी कर लीजिए। इकट्ठी करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कपूर जो होता है इसको हम पाउडर बना करके डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे। इसमें तेल नहीं डालना है, याद रखें, इसमें कपूर ही डालना, क्योंकि कपूर जब हम घर में जलाते हैं तो हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। तो इसलिए हमको कपूर घर में एक ना एक बार, दिन भर में एक बार जलाना ही चाहिए। तो इस तरह से इसको डालने के बाद में हम चलिए इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम जला देते हैं। और ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान करते हैं और हमारा समय बहुत कम लगता है और हमारा काम भी इजी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए इसमें रख दिए हैं। इसमें बहुत ही कमाल की टिप्स है, इसको ज़रूर ध्यान से देखना। तो ले लीजिए एक माचिस। थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद में, इसीलिए मैंने इतनी देर छोड़ दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ी देर ये कपूर इसी में रहेगा तो बत्तियों में ये हो जाता है। उसके बाद में इस तरह से देखिए इसको जला दीजिए और जब तक ये जले तब तक इसको जलने दीजिए। और इसको चाहें तो पूरे घर में एक बार घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, घर में जो है हमारी नेगेटिव एनर्जी होगी वो पूरे घर से हमारे बाहर हो जाएगी। ये कपूर जला करके मंदिर में तो सभी कोई पूजा आरती करता है, उसके बाद में अपनी सिंक में इस तरह से घुमा दीजिए। घुमाने के बाद में इसको रख दीजिए और ये बुझ जाएगी। तो जो इसका धुआं है, अब इसको धुआं इसका जितना होगा वो घर के अंदर रहेगा तो हमारे घर में बहुत अच्छा, और सिंक की जो स्मेल होती है, गंदी स्मेल, वो भी इससे दूर हो जाएगी। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। फिर मिलेंगे इसी तरह की टिप्स के साथ।